ओके, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 14। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज फार एज आर नेक्स्ट ईयर्स कोर्स इज़ कंसर्न। इस साल कुछ स्कूलों में टीचर लोग पढ़ाते नहीं हैं, बट पढ़ाना चाहिए, और जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको इग्नोर ना करें इस टॉपिक को। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, इसको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोरेंस सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, चलिए, तो मोशन या ऑसिलेशन की जब बात आती है तो वी स्पीक, हमारे दिमाग में एक आता है झूला। ठीक है, सो झूले में जो प्रकार हो रहा है उसको थोड़ा सा कंसिडर करते हुए एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, अ काइंड ऑफ मोशन विच इज़ पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने स्थिति को रिपीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। इसमें एक प्रकार, एक जो एग्जांपल हमारे लिए है, दैट इज़ पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, ये पीरियोडिक है। पृथ्वी का अपने धुरी पर स्वतः से रोटेट करना, ये एक एग्जांपल है। झूले का आगे पीछे होना ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये एक पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन एक लिख लेते हैं। तो पहला टाइटल है हमारा पीरियोडिक मोशन। लिखिए, पीरियोडिक मोशन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पीरियोडिक मोशन? डेफिनेशन लिखिए, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ over and over again, that repeats itself over and over again at regular intervals, at regular intervals of time, at regular intervals of time is called periodic और हार्मोनिक मोशन। हालांकि हार्मोनिक अभी बहुत जल्दबाजी होगी समझना, हार्मोनिक शब्द थोड़ा सा बाद में भी आएगा। तो पीरियोडिक मोशन, इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या लिखी अपन ने? पीरियोडिक मोशन इज एनी मोशन लिख लो पीरियोडिक मोशन डेफिनेशन है any motion that repeats itself over and over again, that repeats itself over and over again at regular interval of time, at regular interval of time is called periodic motion या हार्मोनिक मोशन, इसको एक और नाम दिया जाता है। लेकिन हार्मोनिक क्या होता है वो थोड़ा सा हम आगे और देखेंगे। हार्मोनिक मोशन, हर एक पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं होता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दो, हमें हमारा एक पीरियोडिक मोशन है, सुबह उठना, रात को सोना, फिर सुबह उठना, रात को सोना, लेकिन ये हार्मोनिक नहीं कहलाता। इट्स अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक कहने के लिए रोज़ का सब कुछ एक सा नहीं होता है ना। हम सुबह कभी 6 बजे नहा लेते हैं, कभी 9 बजे नहाते हैं, कभी 2 बजे नहाते हैं, कभी नहाते ही नहीं हैं, ठंड ज़्यादा पड़ गई तो इस तरह से वी कैन हैव सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे, बट इट्स अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि हमारा उठने और सोने का समय लगभग सेम रहता है। एनीवेज, तो कहने का तात्पर्य शायद आपको समझ में आ गया हो। ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइटल इज ऑसिलेटरी मोशन, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन। चलिए, डेफिनेशन लिखिए, इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, जिसको अपन टू एंड फ्रो भी कह लेते हैं, बैक एंड फोर्थ, रिपीटेडली about its mean position, about its mean position, about its mean position, comma, its motion is said to be
ऑसिलेटरी, इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी और हार्मोनिक मोशन। देखो हार्मोनिक पहले भी आया था पीरियोडिक में, यहाँ फिर से हार्मोनिक आ गया, लेकिन सारे मोशन हार्मोनिक नहीं होते हैं, इसको मैं बार बार बता रहा हूँ। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी VIBRATORY, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और हार्मोनिक। किताब में लिखा है हार्मोनिक तो मैं लिखवाते जा रहा हूँ, अगर मैं किताब लिखता तो शायद मैं हार्मोनिक मोशन इस समय शब्द डालता ही नहीं, क्योंकि हर ऑसिलेटरी या हर पीरियोडिक मोशन ये हार्मोनिक नहीं होता। अब एग्जाम्पल में अपन क्या लिख सकते हैं, झूला है ना, घड़ी का पेंडुलम, तो ये सारे जो हैं दे आर ऑल ऑसिलेटरी मोशंस। वाइब्रेशन में क्या आ जाएगा, गिटार की स्ट्रिंग आ जाएगी, है ना, तबले का जो स्ट्रेच्ड चमड़ा है वो आ जाएगा, है ना। तो वो एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हैं इसमें। पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन, तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। पीरियोडिक मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन सर्कुलर नहीं हो सकता, है ना। जैसे सूरज का पृथ्वी का सूरज की परिक्रमा करना, है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसको हम क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक कह सकते हैं, बट इट्स नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, ऑसिलेटरी में क्या होता है, ऑसिलेटरी में वी हैव टू एंड फ्रो मूवमेंट या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, तो ये मूवमेंट होना बहुत आवश्यक है, तो ऑसिलेटरी कहलाता है। तो ये एक छोटा सा फर्क है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा, जो टॉपिक्स किताब में लिखे हैं मैं लिखवाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉरियर एनालिसिस। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया है, एंड फॉरियर FOURIER, फॉरियर एनालिसिस। एक बात मैं अभी से बता दूं, इस चैप्टर में और अगले साल AC चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, तो वी नीड टू बी मतलब अलर्ट कह लें, जो भी है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर मजबूती चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर कमज़ोर है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो अब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है तो ध्यान से समझिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। देखो एक फंक्शन है, मान लो fx, ठीक है। अगर fx का आंसर किसी एक टाइम पीरियड को ऐड करने के बाद भी उतना ही आता है तो वो पीरियोडिक है। ठीक है, अगर मैथमेटिकली बता रहे हैं, और अगर केवल एक टाइम पीरियड ऐड करने से ही नहीं, तो कितने भी टाइम पीरियड को अगर मैं ऐड कर दूं तब भी मेरा आंसर वही रहेगा, तो उसे हम कहते हैं इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि अगर मैंने यहाँ से देखना शुरू किया, दिस इज़ माय आंसर फॉर पोजीशन ऑफ अर्थ, पोजीशन ऑफ अर्थ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, लेकिन आई एम टेस्टिंग फॉर दिस पोजीशन, तो यहाँ पर ठीक है इसका पोजीशन का आंसर आएगा, पोजीशन इज सो एंड सो, फिर ये गोल घूमी, गोल घूम कर फिर यहाँ पर आ गया आफ्टर एडिशन ऑफ टाइम पीरियड t इन दैट फंक्शन। तो पहले टाइम कितना था x, यहाँ से यहाँ तक चला x, यहाँ से यहाँ तक x, आई एम टेकिंग दिस एज माई डेटम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चली x टाइम लगा, उसके बाद आई हैव एडेड कैपिटल T, अगेन आंसर इज सेम, है ना। देन अगेन आई एम एडिंग 2t, मतलब सेकेंड टाइम पीरियड x प्लस 2t, x प्लस 2t, अगेन सेम, x प्लस 3t एंड t, तब भी वही आंसर आ रहा है, पोजीशन इज सेम। मैथमेटिक्स में तो हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स रिमेन सेम, और अगर कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब हमारा आंसर सेम है, अगर आंसर सेम है इसका मतलब दैट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये बात समझ में। नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन फॉर अ वेव, तो यहाँ पर हाँ ये पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ये मत लिखिएगा, यू राइट NT डायरेक्टली। ठीक है, FNT प्लस x, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है।
ठीक है, क्या कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन टी प्लस एक्स। एन यहाँ पर क्या है, एन इज अ होल नंबर, है ना, वेयर व्हाट वी कैन से एन इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ठीक है, एन इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को क्या आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएंगे कि व्हेन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अ फंक्शन बी स्टेटेड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन टी प्लस थीटा प्लस एक्स, दैट मीन्स फॉर विथ एवरी टाइम पीरियड और चेंज इन टाइम पीरियड फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेन सेम। ऐसा आपको लिख के ये वाला लिखना पड़ेगा, लिख लोगे। चलिए, तो फिर अब हम बात करते हैं फोरियर थ्योरम की। और बिफोर वी स्टार्ट विथ फोरियर थ्योरम या फोरियर एनालिसिस, let us first understand कि how trigonometry is significant in this oscillatory or periodic motion। ठीक है, तो let us start with sin। हम लोग इस साल साइन और कॉस कर्व की बात करेंगे। साइन थीटा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा 360 डिग्री। पाई रेडियंस होता है बेटा, है ना, रेडियंस में बात हो रही है, तो 2 पाई रेडियंस मतलब 360 डिग्री। ओके, वो मालूम है, याद है ना। ओके, सो 2 पाई प्लस थीटा, सो विथ 2 पाई प्लस थीटा वी विल गेट सेम आंसर। ऐसा क्यों, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, पेपर में लिखने लायक नहीं है, बाकी अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं इसे, कि अगर मैं कोई साइन फंक्शन बना लूँ, ठीक है, लेट अस से माय साइन गोज something like this, it rises up and it goes back। भावनाओं को समझे बराबर मैच होना चाहिए, ठीक है। ओके, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉपर वेव, बाकी थोड़ा सा भावनाओं को समझें। अब थीटा कितना है, तो यहाँ पर 0 डिग्री, हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे वैसे एंगल चेंज होता जाएगा, सो दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, तो एंगल कहाँ चेंज हो रहा है, इधर से चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, देन इट राइजेस टू साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 पे आंसर 1 आ जाता है। तो 1 कहाँ आया, इस पोजीशन पे +1 आ गया, सो दिस इज +1। फिर ये एंगल यहाँ से आगे बढ़ा, मे बी 90 के आगे, तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस होता ये 180 पर आ गया, 180 पर फिर से 0 आया। देन उसके बाद नेगेटिव आंसर आना शुरू होते हैं, और नेगेटिव आते आते एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये 270 पे -1 आ जाता है। ठीक है, और फिर ये जाते आते 2 पाई पे वापस 0 आ जाता है, मतलब 2 पाई से ये फिर से अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर किसी भी एंगल थीटा के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, तो आप देखिए कि यहाँ +2 पाई, यहाँ +2 पाई, मे बी समवेयर यहाँ, जब ये यहाँ से कटेगा, एवरीवेयर वी आर गेटिंग सेम आंसर एज दिस। यहाँ से मैं जब 2 पाई आगे गया तो मैं यहाँ पहुँचूंगा, यहाँ से 2 पाई आगे गया तो मैं यहाँ पहुँचूंगा। तो विथ एवरी 2 पाई मूवमेंट आई एम रीचिंग सेम पोजिशन, दैट मीन्स इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अंडरस्टूड? कैसे हुआ वो समझ में आया? ठीक है, ये ड्रॉ करना आवश्यक नहीं है आपके लिए, पर दिमाग में रखना आवश्यक है। ठीक है, कि साइन और कॉस कैसे शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। कॉस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम हियर, और ऐसा नीचे जाएगा, फिर इधर से इधर नीचे जाएगा, फिर इधर से ऊपर जाएगा, एंड दिस इज हाउ कॉस वर्क्स। ठीक है, तो जो डॉटेड लाइन है वो कॉस का कर्व है, तो कॉस भी पीरियोडिक फंक्शन है, वो भी मूव वैसे ही करता है, बस इतना ही है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, तो साइन हमने देखा कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है मैथमेटिकली, दैट मीन्स साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा।
ऐसे ही कॉस में भी होता है. सो इवन कॉस अगर मैं 2 पाई को ऐड कर दूँ थीटा में, तब भी आई विल गेट थीटा ही ओनली, मतलब थीटा ही मिलेगा, COS कॉस थीटा. सो विल गेट थीटा ओनली. तो ये दोनों कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शन है. ना अगर मैं टाइम t के हिसाब से इसमें बात करूं, अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा कितना मैथमेटिकल और फिजिक्स के साथ कैसे जुड़ता हुआ बन रहा है. अगर मैं लिखूं साइन, एक फंक्शन बना दें अपन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है, इसका वेरिएबल है t, और साइन फंक्शन बना रहे हैं. तो साइन 2 पाई t/t, राइट. हो क्या रहा है, 2 पाई 360 डिग्री कितनी देर में चल रहा है, t टाइम पीरियड में. तो इट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड व्हेन दिस इज एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन वी विल कॉल इट एज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, ओमेगा. सो आर न्यू फंक्शन हियर इज साइन ओमेगा t. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इसको 2 पाई/t लिख दिया है. और कैपिटल T टाइम पीरियड होता है, कैपिटल T टाइम पीरियड होता है. तो साइन ओमेगा t इस तरह से एक फंक्शन बना. इसी तरह से वी कैन हैव अनदर फंक्शन विच कुड बी कॉस ओमेगा t, अगेन 2 पाई/t. ठीक है, तो हम लोगों ने ओमेगा को इंट्रोड्यूस कर दिया, साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ वी विल कंसिडर फॉरियर थ्योरम. अब सब टाइटल, इसी टॉपिक के अंदर एक टाइटल है फॉरियर थ्योरम. फॉरियर थ्योरम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरियर थ्योरम. तो ये एक बहुत ही शानदार फंक्शन, एक बहुत बढ़िया फंक्शन है. इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो फिर आगे इंजीनियरिंग में भी मैथ्स M1 M2 M3 में पढ़ते हैं इसको, फॉरियर थ्योरम को और डिटेल में पढ़ते हैं. ये मैथ्स का पार्ट है. व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरियर थ्योरम वो समझ लेते हैं. एक स्टेटमेंट लिखिए, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट any arbitrary ARBI any arbitrary function, this theorem states that any arbitrary function capital Ft with period capital T, with period capital T, can be expressed as the unique combination, can be expressed as the unique combination of sine and cosine, SINE, साइन एंड कोसाइन, COSINE, मतलब साइन एंड कॉस. साइन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन. अब छोटा f n ब्रैकेट में t एंड GN t, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिस एंड दिस. एक साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया. ठीक है, विथ सूटेबल कोएफिशिएंट, विथ सूटेबल कोएफिशिएंट, विथ सूटेबल कोएफिशिएंट, विथ सूटेबल कोएफिशिएंट, full stop. Mathematically it can be expressed as, mathematically it can be expressed as equal to B0 plus B1 cos
2 pi t upon t plus b2 cos 4 pi upon t t plus b3 cos 6 pi upon t t dot 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 plus a1 sin 2 pi t upon t plus a2 sin 4 pi upon t t plus a3 sin 6 pi अपॉन टी टी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है। ये क्या है? एक इनफाइनाइट सीरीज़ है फॉरियर थ्योरम। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। आप ये कर सकते हैं कि इसमें ओमेगा का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं इसी को कॉन्साइज वे में, छोटे वे में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज एफ कैपिटल वाला इज इक्वल टू b0 प्लस आई कैन यूज सिग्मा हियर bi cos n ओमेगा या आई ओमेगा। अगर आई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई ओमेगा टी कॉस आई ओमेगा टी प्लस सिग्मा ए आई साइन आई ओमेगा टी, ठीक है। बुक में n लिख दिया है क्योंकि हमें n इज इक्वल टू लिखना बड़ा आसान लगता है 1 2 3 4, लेकिन सिग्मा में i ज़्यादा अच्छा चलता है। सिग्मा जब भी आता है तो i बढ़िया चलता है ना, फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इट विल गो एज सो। तो इस तरह से ये चलेगा। अब ओमेगा मतलब खुद 2 पाई अपॉन टी है और उसमें 1 और 2 और 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर आप देखिए ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 पाई अपॉन टी, 2 का मल्टीप्लिकेशन तो 2 टू ज़ा 4 हो गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन तो 3 टू ज़ा 6 हो गया, राइट। इसलिए n पाई या आई पाई, ठीक, क्लियर है। तो फोरियर थ्योरम को इस तरह से हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में। दिस इज व्हाट इज फोरियर थ्योरम। नाउ फोरियर कोफिशिएंट a1 और b1 क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट सब टाइटल फोरियर कोफिशिएंट, फोरियर कोफिशिएंट, फोरियर कोफिशिएंट b1 b2 या b0 से शुरू होगा, b0 b1 b2 डॉट डॉट एंड a1 a2 a3 डॉट डॉट आर करके छोड़ दो क्योंकि दे आर व्हाट इज फोरियर कोफिशिएंट। अपन ने जो कोफिशिएंट लिखे ना सबके पहले इक्वेशन के पहले b0 से स्टार्ट किया, b0 b1 b2 डॉट 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 फिर एंड a1 a2 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है? दे आर कोफिशिएंट्स, दे आर फोरियर कोफिशिएंट। इनको, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है। लिखिए दीज वैल्यूज, दीज कोफिशिएंट्स कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली, these coefficients can be determined unically by mathematical method, by mathematical method, by mathematical method called Fourier analysis, called Fourier analysis, called Fourier analysis। ठीक है, ठीक। अब एक नोट करके डालिए, एक स्पेशल नोट। सपोज all the Fourier coefficients, all the Fourier coefficients except a1 and b1 are 0,
except a1 and b1 are 0, then ft इज इक्वल टू, अगले लाइन में लिख लेना, देन ft इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस b1 कॉस ओमेगा टी. दिस इक्वेशन जो लिखी है, बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, तो बचा कौन? a1 साइन ओमेगा टी प्लस b1 कॉस ओमेगा टी. दिस इक्वेशन is a special, this equation is a special periodic motion. This equation is a special periodic motion called SHM, simple harmonic motion. Periodic is a special periodic motion called सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्रैकेट में SHM. इसके आगे कई जगह पर मैं SHM शब्द का प्रयोग करूंगा. आई विल जस्ट से SHM, तो आपको समझ जाना है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. चलिए अब नेक्स्ट टाइटल हम देंगे पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन. पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन. ना किसको हम पीरियोडिक कहेंगे, हार्मोनिक किसे कहेंगे, नॉन हार्मोनिक किसे कहेंगे? हार्मोनिक हो या नॉन हार्मोनिक हो, फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है. तो पीरियोडिक एक बड़ा टर्म है. पीरियोडिक के अंदर दो तरह की चीज़ें आएंगी, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक. ओके, तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हार्मोनिक, हर मोशन हार्मोनिक नहीं होता है ना. तो अब हम समझेंगे कि हार्मोनिक, क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक मोशन में भी आगे लिख दिया और हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन और हार्मोनिक मोशन. तो एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट हार्मोनिक, ये भी हम समझ लें. तो अब उस पर डिटेल में काम करेंगे. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है. ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए. पहला पॉइंट, एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल. एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स. एनी फंक्शन दैट repeats itself at regular interval of its argument. आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा, आपको पता है? शायद मैथ स्टूडेंट्स को पता हो. आर्ग्यूमेंट, हम जो भी वेरिएबल लेते हैं ना, जिसमें हम अपनी मन मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल शब्द है. एनी वेरिएबल, जैसे यहाँ पर थीटा एक आर्ग्यूमेंट है, कॉस थीटा, तो थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट है. अंडरस्टूड? तो ये बायो स्टूडेंट्स के लिए खास. क्या लिखा अभी अपन ने? एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन. एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल. एफ टी हम लोग जानते हैं क्या, इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, या आप लिख सकते हैं जी टी विच इज कॉस ओमेगा टी. ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. अब सेकंड बुलेट लिखिए, सेकंड पॉइंट, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, अब इसे समझाएंगे. लिखिए, अब पीरियोडिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है वो समझ आ रहे हैं. हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, लिखिए. द पीरियोडिक फंक्शंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, द पीरियोडिक फंक्शंस which can be represented
द पीरियोडिक फंक्शंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन, SINE और COSINE। जब डेफिनेशन लिखे तो साइन और कोसाइन को पूरा लिखे इन टोटलिटी, ठीक है, मैथमेटिक्स की टाइप नहीं, SIN COS ऐसा नहीं। साइन एंड कोसाइन आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन वो है जो साइन या कॉस वेव को फॉलो करते हैं, बस। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का पीरियोडिक फंक्शन है तो उसे हम हार्मोनिक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आई होप इसमें बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। कर्व हम समझ गए हैं कि ऐसा 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 वेव बननी चाहिए, तो साइन कर्व है, इधर से ऊपर से आएगी तो कॉस कर्व है। तो साइन या कॉस कर्व अगर कोई फॉलो करता है फंक्शन तो उसे हम हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नॉन हार्मोनिक क्या है, थर्ड बुलेट, नॉन हार्मोनिक क्या है, अब उसे समझ लेते हैं। सो नॉन हार्मोनिक फंक्शन लिखिए, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस are necessarily periodic. All harmonic functions are necessarily periodic, but all periodic functions are not harmonic, as these periodic functions मैं फिर से पढ़ता हूँ। ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर नेसेसरीली पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक, बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक, बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक। कॉमा, एज they cannot be represented by single sine or cosine function, by single sine or cosine function are called non-harmonic functions, नॉन हार्मोनिक के मैं कुछ आपको एग्जाम्पल ड्रॉ करके बता रहा हूं। पीरियोडिक तो होंगे लेकिन हार्मोनिक नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग अलग अलग ऐसे कर्व दिखा सकते हैं। वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ फंक्शन, पीरियोडिक है पर नॉन हार्मोनिक है, ठीक है। We can have a function like this, ठीक है, डॉट डॉट। We can have a function like this, है ना, जैसे हार्ट बीट होती है। तो इवन हार्ट बीट इज नॉट हार्मोनिक, इट्स नॉट हार्मोनिक फंक्शन। क्यों? सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो धक 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 धक, है ना, ऐसे चलता है ना, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो, है ना। तो हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। इवन हार्ट बीट इज नॉट हार्मोनिक। आई होप ये बात समझ में आ गई। यस, तो नॉन हार्मोनिक जो होते हैं उनको आप चूंकि पीरियोडिक है तो वी कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो कर सकते हैं अपन, और वो पीरियोडिक हो सकते हैं बट दे कैन नॉट बी हार्मोनिक। तो कैसे, एक आध मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप लोग जानते हैं टेन थीटा,
tan अगर लिख दिया जाए, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं tan ओमेगा टी इज पीरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक. वी कैन हैव sec omega t. These functions are such which are periodic in nature, but they are non-harmonic. ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया. सो वी हैव डिफाइंड पीरियोडिक फंक्शन, हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक क्या है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है. तो इस वीडियो में इतना ही. आज यहाँ पर इस वीडियो में क्लोज करते हैं. अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे. SHM को हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. टेक केयर.